दिल्ली में तीनों नगर निगम के विलय के बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें क्या सुधार की गुंजाइश आपको दिखते हैं? सरकार के क्या तर्क इस मसौदे में हो सकता है? देखिए, जिस तरह से सरकार तर्क दे रही है कि आर्थिक यानी कि फंड की कमी की वजह से एकीकरण किया जा रहा है, ये फंड की वजह से नहीं है। यदि फंड का इशू है तो मुझे बताएं कि किस तरह से एकीकरण करके फंड की कमी को पूरा किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि जिस समय मसौदा पेश किया गया, जिस समय निर्णय लिया गया, उस समय बिल्कुल दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने तय थे। लास्ट मोमेंट पे घोषणा कर देना, रोक देना, कहीं ना कहीं अपनी हार का डर ये दिखाता है। इसीलिए इस चुनाव को टालने की कोशिश और साजिश की गई है। इसमें दिल्ली सरकार भी उतनी भागीदार है जितनी भाजपा, क्योंकि दोनों सरकारों को नगर निगम को आर्थिक तौर पर मदद देनी थी। नगर निगम को फंड चाहिए, एकीकरण नहीं चाहिए। एकीकरण करके सवाल ये उठता है, जो कांग्रेस ने जब ये डिसीजन लिया था उस समय सरकार को जनता के बीच में पहुंचाना था। याद होगा, उस समय भागीदारी के तहत जनता और कर्मचारियों में, शासन में एक समन्वय बैठाया जाता था। लोग अपने सुझाव देते थे और जनता के बीच में सरकार पहुंचती थी। सोच ये थी कि बेहतर प्रशासन जनता को मिले, जनता तक सरकार पहुंचे। लेकिन एकीकरण करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं? जो जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक नुकसान की वजह से एकीकरण किया गया, तो मुझे नहीं लगता। तीनों नगर निगम को फंड चाहिए था, एकीकरण नहीं चाहिए। 3 कमिश्नर दिल्ली में थे, 3 कॉरपोरेशन काम कर रही थी, जनता तक एमसीडी पहुंची थी। और मोदी जी का कहना था स्वच्छ भारत अभियान, तो किस तरह का स्वच्छ भारत अभियान चला इस दिल्ली के अंदर सबने देखा है। तो नीयत सही नहीं है। बेसिकली चुनाव को टालना था, हार को टालना था, जिसकी वजह से इनको मजबूर होना पड़ा कि एकीकरण का एक मसौदा पेश किया गया। लेकिन सर, जब आपकी सरकार थी तो एमसीडी को छोटे छोटे निकाय में बांटा गया ताकि जनता तक एमसीडी पहुंच पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी यही आरोप है कि हार के डर से बीजेपी ऐसा कर रही है। बीजेपी का तर्क है रेवेन्यू कलेक्शन समेत पारदर्शी गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो किसी क्षेत्र में ज़्यादा किसी क्षेत्र में कम है, वो समावेशी हो, समानता उसमें हो। इन तर्कों से आप कितने सहमत हैं? देखिए, वही हम कह रहे हैं कि 3 कॉरपोरेशन बनाने का मकसद क्या था कि बेहतर प्रशासन दिल्ली को देना, ट्रांसपेरेंसी के तहत सरकार को जनता तक पहुंचाना। ये सोच थी कांग्रेस पार्टी की, इसलिए 3 कॉरपोरेशन बनाई गई थी कि बेहतर दिल्ली, बेहतर सुविधाएं, बेहतर सफाई हो। ये एक सोच के साथ थे। आप बताइए ना, एक मसौदा पेश करना एक कॉरपोरेशन के साथ, और कहा जा रहा है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कैसे एक करके आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे? यदि ये प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूँ, फिर आप एनडीएमसी को अलग क्यों कर रहे हैं? आर्थिक तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में यदि एनडीएमसी काम करती, इस एनडीएमसी में दिल्ली का हर नागरिक वहाँ जाता है, एनडीएमसी एरिया में जाता है, वहाँ चाहे वो खाना खाने जाता है, दूसरी तरह से जाता है, टैक्स पेयर का पैसा वहाँ पे भी है, तो फिर एनडीएमसी को भी मर्ज कर दीजिए। आपकी नीयत सही नहीं है। आप पूरी तरह से चुनाव को टालना चाहते थे और आपने वो किया है। यदि समय को आप देखें, टाइमिंग को देखें, तो उसी वक्त क्यों? क्या 15 साल से बीजेपी को ये नहीं दिख रहा था कि 15 साल से आपकी सरकार है? आप ही ने तो वादा किया था कि यदि अरविंद केजरीवाल पैसे नहीं देंगे तो हम डायरेक्ट पैसे देंगे, और ये अधिकार था। भारत सरकार पैसे दे सकती थी। आर्थिक तौर पे पिछड़ी एमसीडी को आप ऊपर ला सकते थे, और ये हमेशा से पहुंच होती थी। कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला जी समय समय पर एमसीडी को पैसा और मदद देते थे। ये हमें समझना चाहिए। हम लोग बेहतर सुविधा एमसीडी के द्वारा दिल्ली की जनता को देते थे। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन दिल्ली की सरकार को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि ये सवाल कई दफ़े उठा कि केजरीवाल साहब खुद जो एमसीडी है उनको फंड देने में, तनख्वाह बांटने तक में दिक्कत आई है एमसीडी के एम्प्लॉई को, वो कितने जिम्मेदार हैं? और इस फैसले का एमसीडी के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसे फायदा, किसे नुकसान देखते हैं? देखिए अरविंद, जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं ये आपके सामने कुछ बातें रखूँ, उससे सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद भी चुनाव से भागे हैं। मिली भगत से दोनों पार्टियों ने ये डिसीजन लिया है। जनता को गुमराह किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि 7 साल अरविंद को दिल्ली में हो गए, 15 साल भाजपा को एमसीडी में हो गए। सवाल इनसे पूछे जाने थे। एमसीडी की जो आर्थिक स्थिति जो गड़बड़ाई है, जो नुकसान, जो एक तरह से जो इमेज जो खराब हुई है, उसके लिए सीधे तौर पर भाजपा दोषी है, तो उतनी ही दोषी 7 साल में अरविंद सरकार भी है। अरविंद में भी अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा था कि हम एमसीडी को शहर को विश्व का शहर बनाएंगे, विश्व शहर बनाएंगे। किस तरह का शहर बना साहब? आप पिछले 7 साल में देखिए, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। क्या इस शहर में कांग्रेस या भाजपा की सरकारें काम नहीं करती थी निगम में? सोच होनी चाहिए, शहर को बनाना है, शहर के लोगों को सुविधाएं मुहैया करानी थी। तो अरविंद से भी स्वाभाविक सी बात है, ये प्रश्न पूछे जाने थे कि आपने शहर को नाम दे दिया नशे की राजधानी, शराब की राजधानी, या शराब माफिया को आप सरकार को बेच देते हो दिल्ली को। वैसे ही युवाओं के मसले थे, जहां झुग्गी वही मकान का नारा था। राशन कार्ड का मसला है, पेंशन का मसला है, आज डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठता है, सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठता है। तो प्रश्न तो अरविंद से भी पूछे जाने चाहिए, और अरविंद से ये प्रश्न पूछे जाने थे। 2 साल से मैं सड़कों पर हूँ, तो इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी की जो जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति थी,
की, उस जवाबदेही के डर से दोनों सरकारों ने मिली भगत से ये फैसला लिया है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि ऐसा नहीं है तो आबाकारी नीति में तो आप परमिशन ले लेते हैं एलजी साहब से, भारत सरकार से आप परमिशन ले लेते हैं, आप इस शहर को शराब माफिया के हाथों में बेच डालते हैं, वहाँ अरविंद एक शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन जनता से जुड़े, जनता से जो मसले हैं उस पर आप कहते हैं कि भाजपा ने साजिश रची है। मेरा एक प्रश्न है अरविंद से, ये निकाय चुनाव किसके अंडर में है? ये निकाय चुनाव दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। कब चिट्ठी आती है एलजी साहब की? जब घोषणा होने वाली होती है। तो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, पटकथा लिखी गई और उसको उस समय पे लाके रोका गया जब चुनाव की तिथियां अनाउंस होनी थी। तो दोनों की मंशा गलत थी और आज ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया है।